दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज आपको दो खबरों के साथ कनेक्ट करूंगा। एक खबर है श्रीनगर से कि जहां श्रीनगर के थाने के अंदर विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के अंदर 8-9 पुलिसकर्मियों की जान चली गई और लगभग 40-50 लोग गंभीर घायल हो गए। आज पूरा कोहराम था कश्मीर के अंदर। और दूसरा एक सोशल मीडिया की एक खबर, वेबसाइट की खबर मैं देख रहा था जो हरियाणा के डीजीपी को लेकर थी। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह साहब, और उनके लिए एक खबर थी सोशल मीडिया की जिसमें था, आप भी देख सकते हैं। इस खबर के अंदर है कि सोशल मीडिया पर डीजीपी साहब के इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोवर बढ़े और फेसबुक पर कितने फॉलोवर बढ़े। आप कहेंगे इन दोनों खबरों का मेल क्या है? तो अगर आप देखें, आज श्रीनगर के अंदर जो विस्फोट हुआ वो फरीदाबाद से बरामद वो विस्फोटक सामग्री थी जो जम्मू कश्मीर पुलिस अपने साथ ले गई और वहां के थाने में जमा की गई। इससे पहले दिल्ली के अंदर जो बम विस्फोट हुआ लाल किला के पास, जिसके अंदर 13 लोगों की मौत हो गई 10 तारीख को, 10 नवंबर को, जिनकी अभी चिता की अग्नि भी ढंग से ठंडी नहीं हुई है। उसके बाद में यानी कि चौथे दिन विस्फोट हो गया श्रीनगर के अंदर, और दोनों स्थानों पर वही वाला विस्फोटक था जो फरीदाबाद से बरामद हुआ। मैंने 10 तारीख को आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था और कहा था कि आखिर फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस कहाँ थी। ये उस समय की बात थी जब फरीदाबाद के अंदर बागेश्वर वाले बाबा की जो यात्रा चल रही थी। यात्रा के अंदर बताया जाता है कि 30,000 लोग थे या 50,000 लोग थे या 1 लाख लोग थे, जितने भी लोग थे। और उस यात्रा को बाबा बागेश्वर ने खुद भी कहा कि उनकी यात्रा में विस्फोट की और यात्रा रोकने की और हत्या की, ये सारी बातें बाबा बागेश्वर ने कही। अब सोशल मीडिया पर बहुत लोकप्रिय हमारे डीजीपी साहब, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। आजकल उनकी सोशल मीडिया पर बड़े वायरल होते हैं, बड़ी पोस्ट उनकी। जब से डीजीपी साहब ने हरियाणा के डीजीपी का कार्यकारी पदभार संभाला है, हरियाणा के कार्यकारी पुलिस महानिदेशक हैं शत्रुजीत कपूर साहब, जो हरियाणा के डीजीपी थे। हालांकि डीजीपी तो आज भी है, अभी छुट्टी पर हैं वो। तो शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को। आज 1 महीना पूरा हो गया है। 14 अक्टूबर की देर रात वो खबर आई थी कि जब शत्रुजीत कपूर छुट्टी पर भेजे गए, और कारण आप सबको पता है कि हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार का सुसाइड, और उस मामले में दर्ज एफआईआर, और उस मामले में सरकार का बीच का रास्ता कि शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया। बिल्ली के भागो छीका फूटा। उनके स्थान पर ओपी सिंह साहब हरियाणा के कार्यकारी पुलिस महानिदेशक हुए। ओपी सिंह साहब हरियाणा के सुलझे हुए पुलिस अधिकारी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुराने पुलिस अधिकारी हैं, कई कमिश्नरी के अंदर वो सीपी रहे हैं, फरीदाबाद के अंदर भी सीपी रहे हैं, कई रेंज के अंदर आईजी रहे हैं, और उससे पहले भी एक्टिव हमेशा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हुआ करते थे तो उनके वो ओएसडी थे, हरियाणा के अंदर राहगीरी चलाई थी। लेकिन 1 महीने का जो उनका कार्यकाल है, लगभग हरियाणा जो उनका हो चुका 1 महीने का पूरा कार्यकाल, 1 महीना 1 दिन हो गया अब। और इस पूरे कार्यकाल के दौरान 15 अक्टूबर को कार्यभार संभाला था उन्होंने, आज 15 नवंबर हो गया, तो 1 महीना पूरा हो गया। और जब से उन्होंने कार्यभार संभाला, लगभग 10 उनके चिट्ठियां और संदेश वायरल हुए पुलिस के लिए, जिसमें वो हरियाणा पुलिस को इस प्रकार से शिक्षा दे रहे थे जैसे नर्सरी के छात्रों को ट्रेनिंग दी जाती है। डीजीपी साहब ने सब कुछ बताया, पुलिस अधीक्षकों को क्या करना है, सीपी को क्या करना है, आईओ को क्या करना है, एसएचओ को क्या करना है, टॉवल चेयर पर कहाँ लगाना है या नहीं लगाना है, लोगों से कैसे पेश आना है, सारी बातें थी। और इन सब बातों ने सोशल मीडिया स्टार बनाया डीजीपी साहब को, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जब सोशल मीडिया पर पोस्ट ज़्यादा होंगी, इसके अलावा उनकी सोशल मीडिया पर कई पुशअप करने की पोस्ट भी आपने देखी होंगी। इसके साथ साथ ही वो बदमाशों को चुनौती देते हुए भी नजर आए, और तमाम उनके जो वीडियोस वायरल हैं, तमाम सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी बड़ी प्रेस ब्रीफ भी वायरल हैं। उनकी वो प्रेस ब्रीफ भी वायरल है जिसके अंदर वो कह रहे थे कि विदेश के अंदर बैठे हुए, और इसके साथ साथ बता रहे थे कि कुत्ते की मौत मरते हैं बदमाश, मरने भी चाहिए बदमाश कुत्ते की मौत,
मरने भी चाहेंगे। ये भी आप सुनिए एक बार डीजीपी साहब का ये। किधर किधर भागते रहते हैं, कुत्ते की तरह मारे जाते हैं, काहे के गैंगस्टर जी, काहे का खौफ, किस बात का। तो ये सारी जो बातें थी, इन सब बातों के बीच 31 अक्टूबर के बाद का जो इंसिडेंट आप देखें, जिससे शुरू हुआ कि जम्मू कश्मीर पुलिस का इनपुट फरीदाबाद पुलिस को, हरियाणा पुलिस को, फरीदाबाद से अल-फलाह यूनिवर्सिटी से एक डॉक्टर का पकड़ा जाना जिसका आतंकी कनेक्शन, और उसके साथ ही बड़ी मात्रा में बरामदगी होना विस्फोटक की, 2900 किलो, 29 क्विंटल। अगर आप देखें, जिसको पहले डीएपी कहा गया, सबसे पहले तो उसको कहा गया आरडीएक्स मिला, फिर उसे कहा गया डीएपी मिला। एक बहुत बड़ी बात आ जाती है कि उस समय पर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक की बरामदगी, जब हाई अलर्ट पर थी पुलिस, हाई अलर्ट पर थी, इतनी बड़ी यात्रा निकल रही थी जो दिल्ली से हरियाणा के रास्ते उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। अब कल समापन होगा उस यात्रा का, जिस यात्रा को 6 दिन तक फरीदाबाद के अंदर रहना था। फरीदाबाद और पलवल जिला एक ही माना जा सकता है, पुराने जिले एक ही हैं। आज ठीक है कि पलवल और फरीदाबाद अलग अलग जिले हो चुके हैं। उस रास्ते से, जिस रास्ते से यात्रा ने निकलना था, उसी रास्ते के आसपास वो सारी इंसिडेंट हैं। आप देख लें तो अगर कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर सारा बैठता है। अब जब बड़ी बात आ जाती है कि जब इस प्रकार से पुलिस को पुलिसिंग दे रहे थे डीजीपी साहब, और उस समय पर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक का बरामद होना, और फिर पुलिस का जो ट्रीटमेंट था, ठीक है आज पुलिस वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तलाशी अभियान चल रहे हैं, पता लगाया जा रहा है मौलवी कौन है, कहाँ से आए हुए हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है। मैं आज कुछ सोशल मीडिया पर फोटोज़ देख रहा था। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें थी, एक फरीदाबाद पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कुछ ऐसा दिखा नहीं कि हमारी पुलिस कितनी सक्रिय थी। जब 9 तारीख को इतना बड़ा जखीरा मिल गया था, तो मुजम्मिल का कहीं तो कनेक्शन दिख गया होगा उमर के साथ, और उमर कहाँ है जिस उमर ने 10 तारीख की, यानी कि 9 तारीख की रात को, देर रात को बरामदगी हुई थी, 10 तारीख को सुबह पुलिस ने ब्रीफ कर दिया, 10 नवंबर की देर शाम होते होते उसने दहला दिया दिल्ली को, लाल किले के पास, वो स्थान जहां भीड़ भाड़ और जो बहुत हाई सेंसिटिव होता है। और फरीदाबाद से ही वो गाड़ी जरूर निकली, हालांकि उसके कनेक्शन आगे के भी आ रहे हैं। लेकिन अगर पुलिस उस पर देख करके और पूरा इनपुट दिया जाता सेंट्रल की एजेंसीज को, तो उससे जरूर हो सकता था कि शायद हादसा होने से बच जाता। अगर कनेक्टिविटी आपस की कम हो और सूचनाओं का आदान प्रदान ठीक से ना हो रहा हो, बड़ी घटनाएं हो और उन पर संज्ञान ठीक से ना लिया जा रहा हो, तो फिर उसको माना जाता है कि कहीं लापरवाही बड़ा एंगल रहा। लेकिन एक बात जरूर है कि सोशल मीडिया पर हरियाणा पुलिस की जो है वो रीच बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर हरियाणा पुलिस की रीच जरूर बढ़ रही है। आने वाले समय के अंदर जरूरी होगा कि इतना एहतियात बरता जाए कि सोशल मीडिया पर पोस्ट जनता डालना शुरू कर दे। अपनी राय आप भी कमेंट्स बॉक्स पर दें। जुड़े हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।